हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनएमडीसी की तरफ से जो फिर से एक बार वैकेंसी आई उसके बारे में। तो चलिए जानते हैं। इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 2/6/2021 और इन डेट है 22/6/2021। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वैकेंसी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है। मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करना है, इसमें आप परमानेंट नहीं है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है कोलियरी इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट से। इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है आपके पास डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और इसकी जो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगी गई है वो 7 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। और इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी अर्थ मूविंग मशीन। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है लाइजनिंग ऑफिसर के लिए। इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप देख सकते हैं पीजी डिग्री, पीजी डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, आईआर, आईआरपीएम, एचआर, एचआरएम और एमबीबीएस पर्सनल मैनेजमेंट एचआर और एचआरएम। मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रेपुटेड। मिनिमम 2 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए किसी भी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगी गई है वो है मिनिमम 7 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इन लाइजनिंग विथ स्टेट ऑफिशियल ऑफ झारखंड। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका कोलियरी इंजीनियर के लिए फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। इसमें एक पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से। और साथ ही साथ कैंडिडेट के पास एसेंशियल नॉलेज होना चाहिए, उसके पास वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट माइनिंग जो कि स्टेट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट के द्वारा अप्रूव किया जाता है। आपके वो डिग्री होना चाहिए, आपके पास वो डिग्री होना चाहिए। एक्सपीरियंस में बोला गया है 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिपेयर मेंटेनेंस कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन लार्ज ओपन कास्ट माइन। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में काम करने का एक्सपीरियंस है तो आपको डिजायरेबल यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा। माइनिंग इंजीनियर के लिए ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और इसके 12 पोस्ट हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपके पास सेकेंड क्लास या फिर फर्स्ट क्लास मैनेजर कॉम्पिटेंसी ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डीजीएमएस के द्वारा इशू किया जाता है। एक्सपीरियंस में इसमें बोला गया है कि 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें आपको क्लियर कर देता हूँ, आपके आपके डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है, आपका अगर पीजीपीटी भी जो 1 साल का किए थे वो भी इसमें काउंट होगा। मतलब कि 4 साल में इसको काउंट किया जाएगा। और ऑपरेशन ऑफ ओपन कास्ट माइंस इन इंडिया encompassing माइंस प्लानिंग, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, प्रोडक्शन, एक्सकावेशन, डी वाटरिंग ऑफ माइन वाटर और जो भी जनरल काम होते हैं इसमें आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 2 पोस्ट का वैकेंसी है। इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग या माइन सर्वेइंग किए किए होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या साथ ही साथ आपके पास माइनिंग सर्वेयर ऑफ कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए डीजीएमएस द्वारा। इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो माइनिंग मिनिमम 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ हैंडलिंग ऑल टाइप ऑफ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट कंपटीशन ऑफ अर्थ वर्क वॉल्यूम प्रिपरेशन ऑफ प्लान सेक्शन थ्रू सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकिट सिविल 3D। इन सभी फील्ड में आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो सुपरवाइजरी पोस्ट का है। इससे पहले जितने भी पोस्ट डील किए हैं हम लोगों ने वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट का था। तो इसमें जो फर्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रिकल ओवरमैन के लिए है। इसके 4 पोस्ट हैं।
इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने किया है या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से डिग्री किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा भी किया है इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से किया है किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट ऑफ माइन इशूड बाय स्टेट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट के द्वारा होना चाहिए। ये आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो। और इसमें डिग्री वालों के लिए कैंडिडेट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पोस्ट के बारे में जो है माइन ओवरमैन। इसके नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 25। क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग आपने किया है और साथ ही साथ आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग किया है और आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस में डिप्लोमा वालों को मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है मैकेनिकल ओवरमैन के लिए निकाला गया है। इसका जो टोटल पोस्ट है वो 4 पोस्ट है। इसमें डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया है या फिर माइनिंग मशीनरी किया है या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके पास 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड की ओर जिसमें माइनिंग सरदार को रखा गया है। तो इसमें जो वैकेंसी है माइनिंग सरदार का वो टोटल 38 वैकेंसी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट इसी में है। इसमें मांगा गया है कि अगर आप मैट्रिक पास है या फिर 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास वैलिड सरदार कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय डीजीयूएमएस और आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें बोला गया है कि मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट माइंस में। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोला गया है आप इंडियन होना चाहिए और 65 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। और पीरियड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला गया है कि 3 साल का आपका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और अगर आपका इनिशियल परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो ये एक्सटेंड भी हो सकता है। बाकी आप सैलरी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कोलियरी इंजीनियर का 90,000 पर मंथ, लाइजनिंग ऑफिसर का 90,000, कोलियरी इंजीनियर का 70,000, माइनिंग इंजीनियर का 70,000, सर्वेयर का 60,000, इलेक्ट्रिकल ओवरमैन का 50,000, माइनिंग ओवरमैन का 50,000, मैकेनिकल ओवरमैन का 50,000। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन का। तो सबसे पहला आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा जो कि एमसीक्यू टाइप का होगा जिसका सेंटर पड़ेगा और इसमें आपको 1:3 बेसिस पे उठाया जाएगा, मतलब कि 10 सीट है जहां पे वहां आपको 30 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। और उसके बाद सेकंड स्टेज जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें कोई नंबर मार्क्स और कोई क्वालिफिकेशन कुछ ऐसा नहीं है और कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। इसमें बस आपको पास करना है और इसमें स्किल टेस्ट में आपसे मशीनरी के बारे में पूछा जाएगा और ओपन कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।